कौन जानता था कि एक घर में पैदा होने वाला बच्चा फिरौन बन जाएगा। मालूम था कि एक औरत के पेट से जन्म लेने वाला ये बच्चा मूसा कलीमुल्लाह बन जाएगा। पता था कि एक चाय फरोश करने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा, मगर अल्लाह को सब मालूम है। वो चाहे तो एक चाय फरोश करने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दे, और वो चाहे तो एक बादशाह को फकीर बना दे, वो चाहे तो बुत तराशने वाले के घर में बुत तोड़ने वाला को पैदा कर दे, वो चाहे तो अबू जहल जैसे आदमी को जिंदगी भर के लिए गुमराह कर दे, और वो चाहे तो उसी के बेटे इकरमा को हिदायत दे दे, वो चाहे तो एक नबी के घर में गैरुल्लाह की इबादत करने वाला पैदा कर दे, वो चाहे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल करके मिस्र का बादशाह बना दे, और वो चाहे तो उन्हीं के भाइयों को उनके दरबार में लाके भिखारी के तौर पे खड़ा कर दे। ने ये हुक्म जारी कर दिया कि जिसके घर में भी नया बच्चा पैदा हो उस बच्चे को कत्ल कर दिया जाए, उस बच्चे को मार दिया जाए। फिरौन के पुलिस वाले, फिरौन के चेले, फिरौन के चमचे पूरे गांव गांव शहर शहर करिया करिया फैल जाते हैं, और हर घर में ये ढूंढ लगाते हैं और देखते हैं कि किस घर में नया बच्चा पैदा हो रहा है। जिस घर में भी नया बच्चा पैदा होता उस बच्चे को कत्ल कर दिया जाता, उस बच्चे को मार दिया जाता। मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत होती है, अपने माँ के पेट से बाहर आते हैं। मूसा की माँ घबरा जाती है और कहती है, आय अल्लाह, तूने मुझे हसीन और जमील बच्चा अता किया, लेकिन अल्लाह फिरौन का ऐलान तो है कि जिस घर में नया बच्चा पैदा हो उस बच्चे को कत्ल कर दिया जाए, नौमौलूद को मार दिया जाए। आय अल्लाह, मेरा बच्चा भी कत्ल कर दिया जाएगा। फिरौन को पता चलेगा, फिरौन के पुलिस वाले को जब पता चलेगा तो मेरे बेटे को भी मार दिया जाएगा, मेरे बेटे को भी कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह मैं क्या करूं? अल्लाह ने कहा, आए मूसा की माँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बेटे की जिंदगी बचाना मेरी जिम्मेदारी है। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद। बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद। क़द अलिम्ना मा तंक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज।
अफलम यंजुरू इलस्समाइ फौकहुम कैफ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फुरूज वल अर्द मददनाहा वल्क़ैना फ़ीहा रवासिया वअंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। है पवित्र कुरान में ईश्वर का संदेश, मैं हूँ स्वामी जगत का मेरे ही सब देश। जिसने यह निर्मित किया जगत विचित्र ललाम, केवल वही उपास्य है उसको करें प्रणाम। जिसने हमको किया है जगती में उत्पन्न, दे सकता है केवल वही हमें वस्त्र धन अन्न। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सम्मान, सब कुछ उसके हाथ में है निश्चय पूर्वक मान। है जिस प्रभु के हाथ में अंतिम दिन का न्याय, जीवन यापन का देता है वही सदुपाय। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम हाज़िरीन जुमा, हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई बुज़ुर्गी, प्रशंसा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सजावार है जो इस कायनात का खालिक है, राज़िक है, पालनहार है, जो पूरे वर्ल्ड का क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है, जिसके कब्ज़े कुदरत से कोई भी चीज़ बाहर नहीं है। जिन्होंने हम और आपको इस दुनिया के अंदर मबऊस किया और मबऊस करने के बाद उसने यूं ही बेकार जानवरों की तरह भटकते हुए नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे रहनुमाई के लिए इस दुनिया के अंदर अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला जारी किया और उस अंबिया की आखिरी कड़ी ख़त्म हो जाती है आपके नामे इसमें गिरामी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारेला क़यामत के सुबह तक बेशुमार दरूद व सलाम के फूल निछावर हों तमाम नबियों और रसूलों पर, और बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी सरवरे दो आलम ताजदार मदनी, मक्का और मदीना की गलियों के सरदार, इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन, आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अलैहि। मेरे भाइयों, आज के इस खुतबा जुमा में हम आपके सामने जिस टॉपिक को लेकर के रूबरू हुए हैं वो है तारुफ़ इलाही, यानी अल्लाह की पहचान, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्लाह।
अल्लाह का परिचय क्या है। दुनिया के अंदर जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो हमें अजीब व गरीब चीज़ें नज़र आती हैं। सुबह होती है, सूरज निकल आता है, शाम होती है, सूरज गुरूब हो जाता है और चांद निकल आता है। आप ज़मीन देखिए, आसमान पे नज़र डालिए, पहाड़ों को देखिए, पहाड़ की चोटियां देखिए, ज़मीन की खाइयां देखिए, सुबह का सूरज निकलना, शाम में सूरज का गुरूब हो जाना और चांद का निकल आना, और सुबह होते होते चांद का भी गुरूब हो जाना। कोई भी अक्लमंद इंसान दुनिया के अंदर ये नहीं कह सकता है कि ये निज़ाम खुद ब खुद चल रहा है, बल्कि हर इंसान ये कहेगा कि ये पूरा सिस्टम चलाने वाला कोई ना कोई ज़रूर है। किसी दिन धूप निकलना, किसी दिन बादल का होना, किसी दिन ठंडी कम होना, किसी दिन ज़्यादा ठंडी होना, किसी दिन ओले का गिरना, किसी दिन मौसम का साफ होना। ये कौन है जो इन सारे निज़ामों को चला रहा है? अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा सुम्मा इस्तवा अलल अर्श व सख़रश शम्सा वल क़मरा कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा युदब्बिरुल अम्रा युफ़स्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून। कौन है? अल्लाह है जो इन सारे निज़ामों को चला रहा है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह की तारीफ़ क्या है, अल्लाह का इंट्रोडक्शन क्या है। आइए अल्लाह का तारुफ हम कुरान करीम के अंदर देखते हैं। आप कुरान सूरह बकरा उठाएं, आयत नंबर 255 में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना इंट्रोडक्शन बयान करता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ये सूरह बकरा आयत नंबर 255 है। इसमें अल्लाह तबारक व ताला ने अपने इंट्रोडक्शन को बयान किया है, अल्लाह ने अपना तारुफ कराया है, और इस आयत को आयतल कुर्सी कहा जाता है। इस आयत का नाम आयतल कुर्सी है। अब ज़रा देखिए, इस आयत के ऊपर जो कुर्सी है, इस आयतल कुर्सी में जो कुर्सी है, इस कुर्सी का मतलब क्या है? दुनिया की कुर्सियाँ कैसी होती है? जिसमें हम बैठते हैं। दुनिया की कुर्सियां कैसी होती है? लोग मरे जा रहे हैं कुर्सियों के लिए। दुनिया के अंदर सारा झगड़ा जो हो रहा है आज कुर्सियों की बिना पे हो रहा है। कुर्सी किस तरीके से हासिल किया जाए? इस आयतल कुर्सी के ऊपर जो कुर्सी है, इस कुर्सी का मतलब ये नहीं कि अल्लाह इस कुर्सी पर बैठता है, नहीं। मौदिउ कदमैन, जहां अल्लाह अपने दोनों पैर रखता है, जहां अल्लाह अपने दोनों पांव रखता है, उसको अल्लाह की कुर्सी कहा जाता है। इससे एक मसला ये भी मालूम होता है, इससे एक अकीदे का रद्द होता है। जो लोग दुनिया में ये कहते हैं कि अल्लाह का आकार नहीं, इससे पता ये चलता है कि अल्लाह के दो पैर हैं। आज कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह का आकार है, अल्लाह के दो पैर हैं, अल्लाह का हाथ है, अल्लाह की आंखें हैं और अल्लाह का चेहरा भी है। क्योंकि अल्लाह कहता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। सारी दुनिया फना हो जाएगी लेकिन तेरे रब का चेहरा बाकी रहेगा। तो पता ये चला कि अल्लाह का चेहरा भी है, लेकिन उसकी कैफियत हमें मालूम नहीं, उसका इल्म हमारे पास नहीं है।
तो ये आयतल कुर्सी है। और दुनिया की कुर्सी कितनी बड़ी होती है? एक आदमी बैठ जाए, 2 आदमी बैठ जाए, रिलो सोफा हो जाए तो उसमें 5 आदमी बैठ जाए, 10, 20 कितने आदमी बैठ सकते हैं। लेकिन अल्लाह की कुर्सी की वसअत समझना है तो आप इस अंदाज में समझ सकते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि अल्लाह की कुर्सी की वसअत समझना है तो गौर कीजिए, 7 आसमानों को और 7 ज़मीनों को एक कर दिया जाए, 7 आसमानों को और 7 ज़मीनों को मिला दिया जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे एक बड़ा सा जंगल हो और उस जंगल में पड़ी हुई एक अंगूठी हो। ये ज़मीन व आसमान, ये 7 ज़मीन व आसमान अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्सी के मुकाबले में इतने छोटे हैं मेरे भाइयों। तो ज़रा अंदाज़ा लगाओ कि अल्लाह जिस अर्श पर मुस्तवी हैं उस अर्श का आलम क्या है, उसकी कैफियत क्या होगी। तो ये आयतल कुर्सी है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम अल्लाह है। अल्लाह है, खुदा नहीं, भगवान नहीं, गॉड नहीं। आप कुरान करीम को पढ़ जाइए, अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, मेरा नाम अल्लाह है। आप सूरह बकरा आयत नंबर 163 उठाएं, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। आप सूरह ताहा आयत नंबर 14, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अकीमिस सलाता लिज़िक्री। लोगों में अल्लाह हूँ। उठाइए सूरह जिन आयत नंबर 18, व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। यहाँ पर भी अल्लाह सूरह जिन आयत नंबर 18, सूरह रात में चले जाइए आयत नंबर 2, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा थुम्मा इस्तवा अलल अर्श व सख़रश शम्सा वल क़मरा कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा युदब्बिरुल अम्रा युफ़स्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून। यहाँ पर भी अल्लाह, पूरा कुरान पढ़ जाइए, पूरा कुरान, पूरे कुरान के अंदर में ये मेरा चैलेंज है कि आपको कहीं भी खुदा का लफ्ज़ और भगवान का लफ्ज़ जो है मिल ही नहीं सकता है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो 99 नेम्स बताए गए हैं उस नेम के जरिए, उन नामों के जरिए हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करें। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ला इलाहा, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, सिर्फ उसी की इबादत की जाए। हुवल हय्य, जो हमेशा से जिंदा है, और अल क़य्यूम, हमेशा कायम रहेगा, हमेशा जिंदा रहेगा। ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, ना तो उसको नींद आती है ना उसको ऊँघ आती है। वो मौत से पाक है, वो नींद से पाक है, मौत से पाक है, ऊँघ से पाक है। दुनिया के अंदर कितने बड़े बड़े गुजरे हैं। सिकंदर आजम गुजरा है, अपने आप को रब कहने वाले भी गुजरे हैं, इस दुनिया में जन्नत बनवाने वाले भी गुजरे हैं, सद्दाद। मगर एक का नाम बता दो जो अभी तक जिंदा हो, जो अभी तक बाकी हो। बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। वो अल हय्य है, वो हमेशा से बाकी है, और अल क़य्यूम, हमेशा कायम रहेगा, हमेशा जिंदा रहेगा। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और जो ज़मीनों में है और आसमानों में है सब अल्लाह ही के लिए। क्या मतलब? ज़मीन और आसमान का मालिक अल्लाह है, हर चीज़ का खालिक अल्लाह है, और अल्लाह कब क्या कर दे कोई नहीं जानता है। उसकी तदबीर की इब्तिदा कहाँ से है और उसका अंजाम कहाँ से है। कौन जानता था कि एक घर में पैदा होने वाला बच्चा फिरौन बन जाएगा, और किसको मालूम था कि एक औरत के पेट से जन्म लेने वाला ये बच्चा मूसा कलीमुल्लाह बन जाएगा, और किसको पता था कि एक चाय फरोश करने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। मगर अल्लाह को सब मालूम है, वो चाहे तो एक चाय फरोश करने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दे, और वो चाहे तो एक बादशाह को फकीर बना दे, वो चाहे तो बुत तराशने वाले के घर में बुत तोड़ने वाला को पैदा कर दे, वो चाहे तो अबू जहल जैसे आदमी को जिंदगी भर के लिए गुमराह कर दे, और वो चाहे तो उसी के बेटे इकरमा को हिदायत दे दे, वो चाहे तो एक नबी के घर में गैरुल्लाह की इबादत करने वाला पैदा कर दे, वो चाहे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल करके मिस्र का बादशाह बना दे, और वो चाहे तो उन्हीं के भाइयों को उनके दरबार में लाके भिखारी के तौर पे खड़ा कर दे,
वो चाहे तो उस दुश्मन को दुश्मन के घर में पाल दे, दुश्मन को दुश्मन के घर में पनाह दे दे। आइए एक दलील पेश करता हूँ। फिरौन जो अपने ज़माने का बहुत बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह गुजरा है, फिरौन बहुत बड़ा जालिम था। उसके टाइम के दुर्वेशियों ने, जादूगरों ने, काहिनों ने खबर दी, आए हमारे आका, आए हमारे रब, आए हमारे मालिक, अनकरीब एक ऐसा लड़का पैदा होने वाला है जो तेरी हुकूमत का सत्यानाश कर देगा, जो तेरी हुकूमत का सर्वनाश कर देगा, जो तेरी हुकूमत का खात्मा कर देगा और तुझे भी ख़त्म कर देगा। फिरौन कहता क्या, एक बच्चा जो हमारी सल्तनत को मिटा देगा, हमें ख़त्म कर डालेगा। फिरौन ने यह हुक्म जारी कर दिया कि जो भी नया बच्चा पैदा हो गांव के अंदर, इस एरिए में जो भी नया बच्चा पैदा हो, उस बच्चे को कत्ल कर दिया जाए, उस बच्चे को मार दिया जाए। फिरौन ने यह हुक्म जारी कर दिया कि जिसके घर में भी नया बच्चा पैदा हो, उस बच्चे को कत्ल कर दिया जाए, उस बच्चे को मार दिया जाए। फिरौन के पुलिस वाले, फिरौन के चेले, फिरौन के चमचे पूरे गांव-गांव, शहर-शहर, करिया-करिया फैल जाते हैं और हर घर में ये ढूंढ लगाते हैं और देखते हैं कि किस घर में नया बच्चा पैदा हो रहा है। जिस घर में भी नया बच्चा पैदा होता, उस बच्चे को कत्ल कर दिया जाता, उस बच्चे को मार दिया जाता। उसी दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ के पेट से बाहर होते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत होती है, अपने माँ के पेट से बाहर आते हैं। मूसा की माँ घबरा जाती है और कहती है, आय अल्लाह, तूने मुझे एक हसीन और जमील बच्चा अता किया, लेकिन अल्लाह, फिरौन का ऐलान तो है कि जिस घर में नया बच्चा पैदा हो, उस बच्चे को कत्ल कर दिया जाए, नौमौलूद को मार दिया जाए। आय अल्लाह, मेरा बच्चा भी कत्ल कर दिया जाएगा। फिरौन को पता चलेगा, फिरौन के पुलिस वाले को जब पता चलेगा तो मेरे बेटे को भी मार दिया जाएगा, मेरे बेटे को भी कत्ल कर दिया जाएगा। आय अल्लाह, मैं क्या करूं? अल्लाह ने कहा, आए मूसा की माँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बेटे की जिंदगी बचाना मेरी जिम्मेदारी है। आए मूसा की माँ, तुम लकड़ी का एक संदूक बनवाओ, तुम लकड़ी का एक संदूक बनवाओ और उस संदूक के अंदर अपना बच्चा डाल दो और जो दरिया है उस दरिया के हवाले कर दो। बच्चे की जिंदगी बचाना मेरी जिम्मेदारी है। अरे नूरे हक शम्ये इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। अरे अल्लाह जिसको जिंदगी देना चाहे, अल्लाह जिसको बचाना चाहे, दुनिया की सारी ताकत मिलकर अगर उस बच्चे को मारना चाहे तो नहीं मार सकते। अल्लाह ने कहा, आए मूसा की माँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लकड़ी का एक संदूक बनवाओ और संदूक के अंदर अपना बच्चा डाल दो और जो दरिया है उस दरिया के हवाले कर दो। चुनांचे मूसा की माँ ने ऐसा ही किया, ऐसा ही किया। लकड़ी का एक बॉक्स बनवाया और उस बॉक्स के अंदर अपना बच्चा डाल दिया और जो दरिया था उस दरिया के हवाले कर दिया। वो दरिया फिरौन के महल के पास से होकर के गुजरता था, वो दरिया फिरौन के महल के पास से होकर के गुजरता था। जब वो बॉक्स फिरौन के महल के पास बहता हुआ गया, फिरौन की बीबी आसिया ने देखा, अपनी खादिमा से, अपने नौकरानियों से कहा कि उस बॉक्स को लेकर के आओ, उस पेटी को लेकर के आओ। जब बॉक्स को लाया गया, जब उस पेटी को लाया गया और जब उस बॉक्स को खोला जाता तो एक हसीन और जमील खूबसूरत बच्चा मिलता है। फिरौन की जब नजर पड़ी, कहा बस यही वो बच्चा है जो मेरी सल्तनत को मिटाएगा, लिहाजा इसको भी कत्ल कर दिया जाएगा, इसको भी हम कत्ल कर देंगे। और हुक्म दिया कि इसको मार दो। आसिया उनकी बीवी कहती है, मेरे शौहर, मेरे सरताज, तेरा दिमाग खराब है, तूने लाखों बच्चे कत्ल करवा दिए और ये तुमको ये मूसा नजर आ रहा है, ये बच्चा तुम्हें जो है तुम्हारी दुश्मन नजर आ रहा है। ये तो कितना हसीन और जमील बच्चा अल्लाह ने मुझे अता किया है। और एक यहाँ पे एक बात आपको बताऊं कि फिरौन जो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहता था,
वो भी औलाद आदमी था, उसके पास कोई बच्चा नहीं था। आसिया ने कहा कि चलो हम इस बच्चे को पाल लेते हैं, इसकी परवरिश करते हैं, जब हम लोग बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाएंगे तो ये हमारी लाठी का सहारा बनेगा। वो बच्चा आसिया की गोद में पलने लगी। फिरौन के घर में जब परवरिश वो पाने लगे, जब मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश उनके घर में होने लगी, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत के ओहदे पर फाइज किया, जब मूसा अलैहिस्सलाम को जब नबी बनाया, जब वो बड़े हुए, जब नबूवत का ताज पहनाया, और जब फिरौन को पता चलता है कि ये तो रसूल है, अल्लाह ने इनको रसूल बनाया है, दोनों का आपस में मुकालमा होता है। फिरौन और उनके लश्कर मूसा को पीछा करते हैं, मूसा को पकड़ने के लिए जाते हैं और उनके अनुयायियों को, उनके मानने वालों को गिरफ्तार करने के लिए पीछा करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल बस्ती छोड़ करके जाने लगते हैं। एक दरिया है, नील दरिया के पास आकर के रुक जाते हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया है मूसा दरिया में लाठी मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में लाठी मारी, दरिया दो हिस्सों में बट गया, इधर का पानी इधर रह गया और इधर का पानी इधर रह गया, बीच में रोड बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले उस रोड से निकल गए। जब निकल गए तो फिरौन ने भी देखा कि, और कहा कि चलो ये मेरी कुदरत से हुई है, हम लोग भी निकलते हैं। जैसे ही फिरौन और उनके लश्कर जब आगे बढ़े तो अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया और पानी आपस में मिल गया और फिरौन और उसके मानने वाले, उसके जो है लश्कर, फौज फक्कड़ सारे डूब करके हलाक हो गए, बर्बाद हो गए। मेरे भाइयों, तो पता ये चला कि अल्लाह तो वो है कि दुश्मन के घर में मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कर दे।